अच्छा वाह। अरे सर भाई जलेबी का भी एक लेवल होता है भाई। लेकिन तुम साबित करो कि अर्थ का टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ सर पर वो तो। साहिल ने छोटी हदीस खोली है ना, इसके एक पीछे एक आगे जाओ साहिल, वो लिखा हुआ है कि मोहम्मद पूछता है कि मोहम्मद से लोग पूछते हैं सर्दी और गर्मी क्यों होती है, उसके बाद ये हदीस शुरू होती है। हाँ ये लो, उर्दू में रख, ये लो भाई, अच्छे से पढ़ पढ़ो। भाई, उर्दू में रख, अच्छे से पढ़ूंगा उर्दू में, उर्दू अच्छा आती है उर्दू में मेरे लो, को। हेलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठंडी वक्त में नमाज ठंडी वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू सो वेरी मच। एडम के सामने चालाकी नहीं चलती भाई। हाँ, तो अब भी इसमें ये लिखा है ना कि जो ठंडी नमाजें, जो रात की नमाजें, उनमें उनको पढ़ा करो ज्यादातर, जो कि गर्मी की यानी जो दिन की जो नमाजें होती है होती है, दिन बहुत ज्यादा गर्मी में होती है, ये लिखा है। हाँ, तो क्यों होती है गर्मी? भाई सूरज होता है तो सूरज की वजह से नहीं होता ये है। लिखा हुआ है क्यों होती है यहाँ सूरज, पे? अरे ये बोल रहा है सूरज की वजह से होती है। यहाँ हदीस में क्या लिखा है? जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू जहन्नम में आग, जहन्नम है, तो सूरज। सूरज ही जहन्नम है क्या? अरे मैंने कहाँ कहा, यहाँ पर लिखा है जहन्नम की भाप, यानी जहन्नम जैसे गर्म है, यानी गर्मी से। हम्म, हाँ, तो सूरज भी तो गर्म है, सूरज कौन सा ठंडा पड़ा है? नहीं नहीं, जहन्नम की वजह से हो रही है ना गर्मी और सर्दी। इसमें जहन्नम नहीं, इसमें जहन्नम की भाप लिखा है, यानी जहन्नम जैसी जो गर्मी है वैसी, और वो सूरज में भी है। ओ बाप रे बाप, तो सूरज लिखा है इधर? सही मुस्लिम 617 सी साहिल, सही मुस्लिम 617 सी, सही मुस्लिम 617 सी। 17C, चलो ये भी देख लेते हैं। आ गई भाई? नहीं, लोडिंग पे। हाँ, आ गई। The fire said to the Lord, O Lord, some parts of mine have consumed the others, so allow me to exhale in other to find some relief from this congestion. It was granted permission to take two exhalation, one exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. So whatever you, ये क्या लिखा है, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। परसेव इन द फॉर्म ऑफ, परफेव, हाँ इन द in फॉर्म the ऑफ, form of cold or hurting cold informed in from the exhalation of hell, and whatever you per- perceive in the form of extreme heat or intense beat in is from the exhalation of हाँ hell. जी, तो हाँ, एक्सट्रीम तो ये हीट एक्सलेशन ऑफ हेल से होता है, और एक्सट्रीम कोल्ड उसकी इनहाइलेशन ऑफ द हेल से होता है। सांस लेती है तो गर्मी उसके अंदर चली देखो, जाती है, सांस बाहर निकालती है तो गर्मी बाहर आ जाती है। यहाँ पर जहन्नम की बात हो, ये तो दुनिया की जमीन की बात। गर्मी की बात हो रही है, ड्यूरिंग द समर्स, पूरा तो पढ़ ले। हाँ तो हाँ तो और जहन्नम जो में भी तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि जो जहन्नम है, उस एक जहन्नम ऐसी होगी जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होगी, तो ये वहां की हाँ, तो वहां से की नीचे बात आ हो। रही है ना गर्मी दुनिया में। भाई वहां से कहाँ आ रही है, यहाँ पर यार कोई सूरज मसला के नहीं, लिए नहीं है। मेरा बच्चे तुम जलेबी बनाते जाओ, मैं हदीस पदीस फेंकते जाऊंगा। ये ले बुखारी के लिए एक उर्दू में ले, अब ये ले, अब तो पढ़ ले। जब गर्मी, मोहम्मद ने कहा जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि जहन्नम में नमाज पढ़ोगे क्या? गर्मी की तेजी दोजक की आग की भाप की वजह से होती है। नंबर 1, ये पहली हदीस जो तुम्हें पढ़ाई थी। फिर ये दूसरी भाई वो पहली पहली हदीस, चुप कर जा कॉन्फेशन। डंगर, चुप कर जा, चुप। सारी हदीसें इकट्ठी हैं यहाँ पे। दोजक ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्सों ने बाज को खा लिया है। दोजक ने शिकायत की, इस पर अल्लाह ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। ये साहिल वाली हदीस पहली, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब फाइनल वर्डिक्ट, अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो डंगर, वो इसी वजह से पैदा होती है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस जाड़े में, एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो, वो इसी से पैदा होती है। हाँ तो भाई इसमें लिखा है पैदा होती है, और जो सर्दी होती है, ये इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर गर्मी और सर्दी की बात हो रही है।
हाँ, तो उसकी वजह क्या है? जहन्नम के तो सांस उसकी लेने। हाँ तो यही होता है, कितना पढ़े लिखे हो? अच्छा साहिल, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आधे घंटे से ये जुटला रहा था, हाँ अब तो आ गया। भाई, कितना पढ़े लिखे हो साकिब? नहीं है तुमने दिखाई, तो जो पहले तुमने दिखाई थी वो साकिब, अलग थी, बाद में जो दिखाई अलग है। अच्छा ठीक है, अभी ये दिखा दी ना, अब बताओ कितना पढ़े लिखे हो? 10th तक, 10th में पढ़ रहा हूँ। 10 तक। तो स्कूल में यही पढ़ा था कि जहन्नम में ने सांस लिया तो गर्मी होती है और ठंडी होती है? भाई वहां पर पढ़ा है जो सूरज होता है उसके उससे होती है, और मैंने भी हाँ, वही बताया था, तो सूरज से अब होती है। जो स्कूल में पढ़ा है वो सही है कि जो तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो सही है? भाई यहाँ पर बात हो रही है कि जो जहन्नम है वो जो उसकी जो भाप उसकी जो भाप है उसकी वजह हम्म, से हो रही है। तो हाँ तो हो सकती है। तो ऐसा तो साइंस ने नहीं कहा कि जहन्नम की आग की भाप नहीं है। अगर साइंस अच्छा, ने कहा तो मैं मानूं। अच्छा ये बताओ मुझे कि कितनी सांस अलाउ की गई है? क्या? जहन्नम को कितनी सांस लेना अलाउ किया है? यहाँ पर बताया दो। 2। ठीक है, दैट एक मीन्स कि सिर्फ 2 बार गर्मी और सर्दी होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये हर साल के लिए चलता है ना, पूरी हाँ उम्र भर ठीक के है लिए एक ही बार। भाई, भाई 2, अगर साल का भी पकड़ लो तो 2 ही बार अलाउड होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, जब वो भाप आएगी तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी होना चाहिए? भाई यहाँ पर लिखा है ना ओ, ये साइंस भाई सर को पता ही नहीं एक होगी। साकिब, साकिब अभी तुमको ना सेट करता हूं मैं, आज इस्लाम छोड़ के जाओगे अगर वाकई में ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है? मुझे सिर्फ फंसा लिया इतना साहिल। बताओ कि 2 सांस अलाउड है, ठीक है? जब पहली सांस लेगा जहन्नम, जब गर्मी वाली सांस लेगा तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी पड़ना चाहिए? हाँ भाई, जो भाप जिस जहाँ पर पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहाँ पर नहीं पड़ेगी वहां पर सर्दी होगी। तो ये भी अच्छा, तो एक हमें मिनट पता है रुको, कि एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यानी और आप ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से में भाप लग रही है वहां पे गर्मी होगी, राइट? जी और वो एक ही अलाउड है साल में, वो गर्मी वाली भाप, क्योंकि दूसरी वाली सांस में तो ठंडी हो जाएगी। तो उस हिसाब से दुनिया के एक हिस्से में जहां पे वो सांस की भाप, वो गर्मी की भाप लग रही है, उसको छोड़ के हाँ बाकी पूरी दुनिया में हमेशा ठंडी रहना चाहिए। भाई, जब वो पड़ेगी वहां से सीधा खत्म नहीं ना होगी। जैसे तुम हाँ, जो सांस छोड़ रहे हो मुंह से निकलते खत्म नहीं ना होती है, वो चलती है। क्या होती ऐसे यहाँ पर जहन्नम अपनी हवा निकालेगी, है? जब वो बाप पड़ेगी रे बाप। साहिल, क्या? जलेबी जो है ना, वो आप बस सुनते जाएं, जलेबी के लेवल ही लेवल चेंज होते जाएंगे, लेकिन जलेबी रहेगी। अच्छा चलो, इनका ये भी मैं तोड़ता हूँ एडम, नहीं ये नहीं, भी तोड़ने तोड़ता की हूँ। बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं, इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन करवाएं, हो जाएगा सेट। हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो तो मैं बता रहा था जन्नम जो है जब फेंकती है तो किस जगह फेंकती है? मुझे मुझे यकीन है इसको नहीं पता उस चीज का, तो तुम बात करने लगे हो। हाँ, समझो, तुम अपने हिसाब से पूछो इसको। जब जब जहन्नम आग फेंकती है, सांस लेती है, तो वो जमीन के किस हिस्से में पड़ती है? आग नहीं फेंकती है, भाप फेंकती है। भाप हाँ, होता है भाप हवा फेंकती है, जैसे। भाप 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 भाप। तो वो जब आएगी, सुनो, जिस हिस्से पे पड़ेगी तो वो उस पे पड़ते ही खत्म नहीं ना होगी। जैसे मैंने हवा डाली तो वहीं सीधा खत्म नहीं ना होगी। ठीक वैसे ही है, यहाँ पे भी बात, वहां पर ठीक है। पड़ेगी तो वहां से आगे और जाएगी ना, वो और जाएगी ना। अब स्पेस में तो जाएगी। कोई डायरेक्शन, वो हाँ, कोई जाएगी बात तो नहीं। फिर तो एक हिस्से में। जमीन जमीन पे इंडिया में उसने गर्मी की, पाकिस्तान में गर्मी की, चाइना में उसने भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं की, राइट? बता रहा हूँ ना, एक हिस्से में की, मैं थोड़ा ना एक एक हिस्से में। पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भाप किस जगह पे आके गिरती है? मक्का पे आके गिरती है ना? मैंने कब कहा मक्का पे आके गिर? तो फिर किधर आके गिरती है, कहाँ पे गिरती है, किसको ठंडा करेगी? मैंने हिस्से की बात की। किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को नहीं करती? आएगी, उसी पे हम्म? पहले उसको गर्म करेगी, फिर दूसरा वाला हिस्सा ठंडा रहेगा। फिर तो जब वो नहीं करती, उस जगह नहीं करती। आपको पता है को, जमीन फ्लैट नहीं है, पता है आपको इस बात का? मैंने कहाँ बताया ये फ्लैट नहीं है? मैंने बताया ना कि ये गोल है। ये गोल है, मैं मानता हूँ। ओके, चलिए, गोल है, मैं गूगल अर्थ खोलता हूँ आपके पास। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ठीक है, जी, लेट्स गलत भी ट्राई आ टू सी। गया। पूरी अर्थ दिखाओ। हाँ हाँ, गूगल अर्थ लाते हैं ना सर, ये देखिए पूरी अर्थ आ गई, किधर गई?
अच्छा मेरी वैसे ही स्क्रीन नजर आ रही थी, एक सेकंड होल्ड करें, वापस आई नहीं आई, ऐड हो जा, आ गई। अब जब जहन्नम की आग निकल रही है, ठीक है, वो कहाँ पड़ रही है? रुको रुको, हाँ कहाँ पे फेंकते हो जहन्नम की आग को? तो जब वो आएगी जिस हिस्से पे पड़ेगी, यानी जो किस अर्थ हिस्से पे? का पूरा, कोई ये पूरा एग्जांपल दो ना, लिखा, एक टाइम के लिए सऊदी एग्जांपल ले ले लो लो, ना सऊदी, आज पे। सऊदी ले लो। सऊदी ले लो, सऊदी में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे। ना मैंने की चलो वहीं बात पे नहीं, मैंने स्टार्ट हो रहा जगह, अंदाजन कोई जगह दो ना एक दफा। तुम एक हेमिस्फीयर ले लो, नॉर्दर्न या सौदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जहन्नम की आग फेंकती है, राइट? हाँ, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, जितना अभी हमसे अर्थ दिख रही है, ये पूरी इस पे गिरेगी। जहन्नम छोटी सी हवा थोड़ी ना फेंकेगी। हवा इस जहन्नम पूरे हिस्से पे गिरेगी, राइट? हाँ, जो भी ऊपर से होगा, हाँ, जो भी ऊपर से होगा, इस पे, ठीक है। अब जहन्नम की आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती ही नहीं, वहां पे तो ठंडी रहती है, वहां पे तो बर्फ ही पड़ी हुई है, लेकिन वो यहाँ को गर्म कर देती है। ओ तेरी खैर हो जाएगी, क्या हुआ यार, एक तो अरे गूगल अर्थ को संभालना बड़ा मसला हो जाता है यार। अच्छा, लेकिन वो नॉर्थ हवा हवा पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 N लिखा हुआ है, लेकिन गर्मी मैंने, होती है सऊदीया में, ये चक्कर है। सुनो सुनो सुनो, मैंने example के साथ बताया कि वहां से जब आएगी तो उस पूरे इलाके को, पूरे पार्ट को गर्म करेगी। कभी मैंने ये आपने थोड़ा कभी बताया। आपने कभी आपने ब्लोअर वाला हीटर देखा है, जिसमें से हवा निकलती है गर्म? हाँ ब्लोअर वाला हीटर देखा है जिसमें गर्म हवा निकलती है? जी, देखा है। जब आप उसके करीब होते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है ना? हाँ, ओके, तो जब सांस उसने ली और यहाँ पे डाली, तो यहाँ की बर्फ पिघलनी चाहिए ना? मैंने ये थोड़ा बताया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डाले। मैंने अभी तो एग्जांपल के मैंने साथ, बोला ना हेमिस्फीयर में पहले डलता है, हेमिस्फीयर लो। अभी तुमने कहा है। अरे मेरे को थोड़ा पता है कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही डालेगी। ओके, मैंने फिर बताया कहाँ, कि कोई एग्जाम, एग्जांपल दो ना। क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह को ले रहे थे, तो मैंने पूरा पार्ट बताने के लिए बताया। हाँ, मैंने तो पूरा पार्ट लेने, कहीं पे तो सांस आके लगेगी ना, या पूरी अर्थ को लगती हाँ, है? तो अर्थ जो टिल्टेड है ना, ये तुम्हें पता है, अर्थ टिल्टेड जैसे हाँ, झुकी हुई टिल्ट, है। ओके जी, आज साइंस आई। अर्थ जो टिल्ट है ना, वो ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है, ये इसके टिल्ट का लेवल है इस हाँ, वक्त। अब मुझे बताओ, ये हाँ, जो तो गर्म हवा है कहाँ पे लगी है? जो आएगी ना, इक्वेटर, इक्वेटर अभी ऊपर के लिए दिख रहे हैं, यहाँ पे बजेगी तो ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली लाइन इक्वेटर की है, ये हाँ, ये नीचे तो इसके ऊपर से बजेगी ना, तो यहाँ पर इक्वेटर गर्मी की। ज्यादा अच्छा, होगी। हवा जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी, करेक्ट करेक्ट। ना, ना, मैंने बताया जहाँ पर ये जो फेस जहाँ के रहा था वहां पर गिरेगी, कहाँ पे? जहाँ की तरफ फेस होगा। कौन सा आ अब फेस? तुम कहाँ नीचे, से रही है पहले ये बता दे भाई, कौन से साइड से आ रही है स्पेस के? वो मुझे नहीं ना पता, जहाँ मैंने थोड़ा सा बाहर जाकर देखा कहाँ से आ रही है गर्मी। तो जहन्नम की आग आग कहाँ से रही है, कहाँ पड़ रही है, कुछ तो बता। तो हदीस में लिखा है जो तुम बता रहे हो कि इससे गर्मी सर्दी हो रही अरे है। भाई, हदीस के मुताबिक तो अर्थ फ्लैट है, इसीलिए दो सांसें हैं, वरना दो नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ, हदीस का अर्थ फ्लैट है, बल्कि लिखा है क्योंकि वाल अर्ज़ क्योंकि बाद क्योंकि क्योंकि दो सांसें हैं। अर्थ फ्लैट है, ये कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि दो सांसें, इस हिसाब से अर्थ फ्लैट है। अगर दो से ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम बच्चे हो भी, तुम्हें पता कुछ नहीं है। ये है हमारे पास, यहाँ पे है ब्राजील, ये नजर आ रहा है, ब्राजील नजर आ रहा है तुम्हें इस वक्त? हाँ ये नजर आ रहा है ब्राजील, ये सारा जी, आ रहा ब्राजील है। रीजन है, ठीक है। हाँ, जब ब्राजील में गर्मी होती है, तो तुम्हें पता है कि सऊदीया में गर्मी नहीं होती उस वक्त? तो क्योंकि ये सोथरन है, ये नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में आता है। क्यों, ऐसा क्यों है? भाई जब अर्थ जब होती है ना, मून ये सन के रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस वक्त जो ओके, सोदन है वो उससे थोड़ा दूर रहता है, तो जो नॉर्दर्न है वो उससे थोड़ा नहीं वो करीब रहता है। ऐसा नहीं और है, 6 महीने, करीब, तो ओए करीब ऐसा नहीं है। जमीन जमीन घूम रही है ना, ऐसे ऐसे से जमीन घूम रही है, ऐसे ऐसे जमीन घूम रही है, राइट? लेकिन ये हाँ, जमीन जब घूम रही है तो ये हल्की सी टिल्टेड भी है, ये टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट हाँ, है मैंने इससे। बता, ठीक है, टिल्ट होने की वजह से होता क्या है कि जब ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ हो जाता है, टिल्ट जो है वो ऊपर से इधर होती है, इधर, तो सूरज ऊपर वाली जगह पे ज्यादा पड़ता है, नीचे वाली जगह पे कम पड़ता है, लिहाजा ऊपर गर्मी होती है। और जब हाँ वही, सर्दियां, जब बाद में इसकी टिल्ट दूसरी साइड पे होती है, तो टिल्ट नहीं हो रही है अभी इस वक्त, मुसीबत मारी, ठीक है, तो ये नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ आ जाता है, अब ऊपर वाला सूरज की हाँ, तरफ नहीं है, ठीक है। अब अब अगर मोहम्मद को पता होता इस साइंस का, तो वो जहन्नम से दो सांसें ना लेता, चार लेता। एक गर्मी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक गर्मी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक सर्दी हम्म, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है,
और एक सर्दी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है। तो जहन्नम बेसिकली 4 सांसें दिलवाता अच्छा, मोहम्मद, उसने 2 दिलवाई। भाई बेसिकली जहन्नम इतनी भी छोटी नहीं कि उसको बार बार भेजनी पड़ेगी हवा, वो जहन्नम अच्छा, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है तो इसलिए अच्छा, अबे क्या गधड़ा इंसान साहिल है। यार ये आंसर बहुत जबरदस्त है यार। साहिल मैं इसका आर्गुमेंट अभी फिर से थोड़ा नहीं और नहीं साहिल आसान साहिल तरीके से। मारो मुझे मारो। साहिल इसका लॉजिकल आंसर ये है कि जहन्नम इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको 4 सांसें फेंकनी पड़े। मैं बता रहा हूं कि अर्थ की सर्दी गर्मी 4 सांसों के बगैर बन नहीं सकती। आंसर ये आया है कि जहन्नम इतनी छोटी नहीं है कि उसे 4 सांसें फेंकनी पड़े, वो बहुत तो बड़ी है, उस 2 हिसाब में से तो काम चला पूरे लेती है। अर्थ पे असर होना चाहिए ना, फिर उस हिसाब से तो भाई मैंने क्या क्या उस हिसाब से पूरे अर्थ पे असर होना चाहिए। मेरे को हाँ एक तो बात मैंने बताओ, 1 मिनट, बताओ सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी होती है या जहन्नम की वजह से? भाई, तुम बताओ मुझे, सूरज खत्म क्यों नहीं होता? क्या? सूरज खत्म क्यों नहीं होता वो इतने सालों से? तो एक बात बताओ मुझे। उससे उससे ये टॉपिक का क्या तो मतलब है? न अपनी हवा डाल रहा है तभी तो है, क्या? उसमें अपनी भाप डाल रहा है तो जल रहा है। अरे बाप रे बाप। सूरज की गर्मी, सूरज में जो है वो सूरज इस वजह से क्योंकि जहन्नम उसमें हवा डाल रहा है, भाप डाल रहा है। अरे बाप रे बाप, मारो मुझे मारो भाई। सूरज इस वजह से है अभी तक क्योंकि जहन्नम उसको भाप डाल रहा है। भाप क्या होता है? हवा। हाँ तो भाई लोग, साहिल भाई मैं आप उससे बात कर तो सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ करो, बिंदास करो भाई, मैं तब तक हंस लेता हूँ। ओके सो भाई सबसे पहले बोलो तुम कौन से सेक्शन से हो? कॉमर्स से, आर्ट्स से या फिर साइंस से? देखने से तो नहीं लगता कि तुम साइंस से भाई हो। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं इसलिए बोला ना उसने। 10th में, तो 10th में ही हूँ अभी, मसा 10th में मसा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई करते रहो। तो तुम्हारे हिसाब से धरती चपटी है? मैंने कब कहा चपटी है? मैंने तो तो बताया फिर भी तो मतलब फिर धरती क्या शुतुरमुर्ग का अंडा है? तो उसके जैसा है, शतुरमुर्ग नहीं है, उसके उस शतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है? हाँ अरे साहिल भाई आप भी ना इस्लाम के साथ साइंस मिला रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा तो भाई तुम गोल है, ये तो तुम बताओ ना, अर्थ पूरी गोल है। अर्थ पूरी गोल नहीं है भाई। हाँ तो मैंने भी कहा, मैंने थोड़ा ना पूरी गोल का, मैंने शतुरमुर्ग के अंडे के जैसे बताए, वो भी ऊपर और ये तो नीचे से तू थोड़ी सी ये तो तुमने नहीं कहा, ये तो जाकिर नालायक ने बोला। और लास्ट में क्या बोला? धोरी सी चपटी, क्या बोला क्या बोला? मैंने बताया ऊपर से थोड़ी थोड़ी जैसे चपटी होती है और नीचे से थोड़ी थोड़ी, और बाकी गोल है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसे ही है। भाई सुनो, सबसे हम्म पहले तुमसे तो धरती की बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारे साथ दूसरे टॉपिक में बात करता हूँ। तो बताओ तुम इस्लाम के बारे में कितना जानते हो? भाई, अभी तक जितना पढ़ा थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ तुमसे, कुछ मतलब बुरा मत मानना। मैं बताओ मैं सोचता हूँ कि मूमिनों से एक बकरा भी ज्यादा समझदार है। क्यों बोलो तो? बताओ ना, पूरा बताओ। अगर वो बकरा नहीं होता तो तुम्हारे बहनों को, तुम्हारी माओ को, दूसरे मर्दों को, उनको अपना दूध पिलाना होता पड़ता। किनको तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माओ को। पिलाता कौन? तुम्हारे बहन और तुम्हारे माँ दूसरे मतलब मर्द को अपना दूध पिलाते। अरे यार, बकरा कब से दूध देने लगा? अरे भाई एक काम करो भाई, तुम गू खा लो ठीक है? तुम्हारा उसके बाद तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो। तुमने बताया बकरा नहीं होगा तो तुम्हारे वो उनको अपनी माँ बहनों का दूध पीना पड़ेगा, लेकिन बकरा तो दूध देता नहीं, वो बकरी देती है। सुनो सुनो क्या है? सुनो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ सुनो। एक बकरा था समझे? नबी करीम हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरा नाजिल हुई थी। तो वो सूरा मैं अभी नहीं बताऊंगा।
तुम हदीस में बिलीव करते हो? जी, हदीस में तो जो बिलीव करते ही होंगे। जो सही हदीस होगी। हाँ, मैं सही हदीस ही दिखाऊंगा। तो एक सूरह नाजिल हुई थी, उसके अंदर तुम्हारे बहन या फिर तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी माँ अगर दूसरे जगह काम करती है, समझ लो तुम्हारी बहन एक ऑफिस में काम करती है, वहां पर जो मर्द है वो उनके साथ, तो मतलब साहिल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये। वो ये कह रहा है कि ऑफिस में अगर तुम्हारी औरतें काम करती है तो उसके साथ काम करने के लिए वो औरतों को, उन ऑफिस वालों को दूध पिलाना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना जफर? हाँ, यही बोल रहा हूँ। वही लिखा है यार, और तुमको दूध पिलाना पड़ेगा, क्या कुछ भी बाकी। साहिल भाई, सुन्नन इब्ने मजा 1944। सुनन इब्ने माजा 1944। भाई तुम सूर्य सूर्य बकरा ही दिखा दो ना, जिससे तुम बता रहे हो, उसमें कहाँ पर सूरह लिखा वही दिखा दो। दिखा रहा हूँ तुम्हें, सही हदीस दिखा रहा हूँ, देख लो पहले। चलो भाई, भाई देखो, इसमें में कोई ज़ईफ होती है कोई सही होती है, तुम कुरान दिखा लो, उससे पूरा सही होता ये है। लो ना भाई, ज़ईफ नहीं बता रहे तुमको, ये लो अब पढ़ो पढ़ो। तुम्हारे रब के नाम पे पढ़ो। इनाम की आयत, और बड़ी उम्र के आदमी को 10-12 दूध पिला दिया की आयत पढ़ी, और ये दोनों आयतें एक कागज पे लिखी हुई, ये लिखा क्या है, लिखी हुई, आगे कुछ यहाँ पर कट जैसा लग रहा है। लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आपकी वफात में मशगूल थे, एक बकरी आई और वो कागज खा गई। तो तो अगर वो बकरी अगर नहीं होती, वो बकरी अगर वो कुरान की आयत ना खाती, तो तुम्हारी औरतों को, दूसरे मर्दों को उनका दूध पिलाना होता। भाई ये कहाँ लिखा है, कुछ भी बके जा रहे हो। मैं कुछ भी बके लिखा जा है रहा ना, हूँ, पढ़ो ना। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। बड़ी भाई वो उम्र पढ़ी के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी, हाँ, और ये दोनों लेकिन आयतें उस एक कागज पे लिखी हुई मेरी तख्त के नीचे थी। तो यानी ये शो नहीं ना हुई, जो कुरान है वो पूरा मुसलमानों का यकीन है, यानी जब जो पूरे मुसलमान मानते हैं, ये तो उसमें जाहिर नहीं है, कुरान में नहीं ना है, तुम हाँ तो इसकी वो तो बात क्यों बकरी कर खा रहे ली ना, वो आयत तो उतरी थी ना, लेकिन दूध पिलाने वाली 10 बार वो भी। हो। उतरी तो थी, अपनी माँ लेकिन बहनों कुरान से में। दूध पिलाते आप? हाँ, अपनी माँ बहनों से दूध पिलवाते बड़े आदमियों को? लेकिन यहाँ थोड़ा ना लिखा है कि माँ बहनों ने बड़ी उम्र के बच्चों को दूध पिलाना होता, तो वहां यही पर तो लिखा पूरा। था, बड़ी उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी, हाँ, लिखा तो है। कौन किसका पिएगा ये थोड़ा ना लिखा है। अबे, तू अपनी अम्मी का भी बड़ी उम्र में दूध पिएगा? और देख भाई क्या तू लिखा है, गाएगा। वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रेसिटेशन बट नॉट रूलिंग। ये सिर्फ वर्स में एब्रोगेट हुई है, रूलिंग में नहीं। हाँ, कि ये नाफिस नहीं ना हुई है, तो तुम वो ये क्या बताओ ना लिखा जो है नाफिस। भाई, ये क्या लिखा है? दीज वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रेसिटेशन बट नॉट रूलिंग, इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। और भाई इसकी तो फतवा भी निकली थी, उसके बाद हाँ लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो फतवा बंद कर दिया गया। भाई बोलो, यार, अपनी माँ बहन से बड़े बड़े उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिलवाते या पिलाओगे? क्योंकि इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। भाई या खुद यहाँ पियोगे? सुनो। हाँ, खुद पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? यार तुम। साकिब, हाँ पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? भाई, मैं क्यों पीऊंगा, सीधी सी अरे बात है, आपके जबकि आपकी आयशा कह रही है। बहनों का दूध निकाल के पीना होगा, इसमें लिखा है दूध बड़ी उम्र के
को दूध पिलाने की। पूरा थोड़ा हाँ? सा हाँ? देखो पूरा समझाओ, पहले बताओ पूरा क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है ना कि बड़ी उम्र वालों को दूध पिलाना हाँ, होता। 10 टाइम अभी, ये देखो 10 टाइम। 10 times was revealed. हाँ, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the And the paper was paper, with me under my pillow. भाई उसके नीचे लिखा था तख्त के नीचे। उर्दू में तख्त तख्त के था ना। नीचे, अरे तख्त के नीचे वो रखी थी वो कागज। द पेपर वॉज विथ मी अंडर माई पिलो। तकिए के नीचे वो जो आयत है ये वाली, वो हजरत आयशा जो है उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा। फिर रसूलुल्लाह जो है वो इस दुनिया से चले गए। When the messenger एक of Allah बात, died, we were preoccupied with his death, and a tame sheep came in and ate it. अभी बताओ कि तुम अपनी बहन का दूध जो है वो बड़े इंसानों को, बड़े आदमियों को पिलाओगे? भाई सुन, ये हदीस ज़ईफ है, इसी से पता चल रहा है, क्योंकि वो ये ले, लिखी हदीस थी। ज़ईफ नहीं है। ये ले, हदीस ज़ईफ नहीं है, हसन है। हाँ तो भाई उसे लिखी किसने थी? यहाँ पर ये थोड़ा लिखा है, कागज पे क्या? लिखी थी। तो हमारे नबी तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कौन? हमारे नबी लिखना पढ़ने नहीं ना जानते थे, साफ लिखा है। हाँ, तो अबे वो लिखना लिखी पढ़ना किसने नहीं थी? जानते थे तो कुरान लिखा रहे थे या नहीं लिखा रहे थे? लिखाते थे, लेकिन वो फिर तो ये आयत बाकियों के पास भी होती, तो हाँ, फिर वहां से वो कुरान पढ़ते तो थे। भाई वो तो खा गई ना वो। हाँ तो एक ही कागज पे थोड़ा ना लिखी होगी, वो तो बहुत सारे कागजात पे लिखी होती। नहीं ना, इतने सारे सारे कागज लोग, थोड़ी ना थे कि सब जगह पे लिखी होगी। और बल्कि अरे मेरे, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो है, बल्कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने एक के साथ जो है वो काम भी करवाया था, पिलाया भी था। रुको मैं वो हदीस भी तुमको दिखाता हूँ। हाँ भाई, ये भाई लो आ देखो गई हदीस, ये लो। सही मुस्लिम की 1453 बी। ये देखो क्या कहती है। आयशा अल्लाह बी प्लीज विद हर रिपोर्टेड दैट सलीम द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू हुदैफा लिव्ड विद हिम एंड हिज फैमिली इन देयर हाउस। ठीक है, सलीम जो है, जो कि अबू हुदैफा का फ्री किया भाई, हुआ स्लेव था। मैं उर्दू में लिखा रहा हूँ। उर्दू में ये नहीं है भाई, ने तो निकाल दिया होता। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। Aisha, Allah be pleased with her, reported that Salim, the freed slave of Abu Hudayfa, lived with him and his family in their house. She, that is the daughter of Suhail, came to Allah's apostle and said, Salim has attained puberty as men attain. Salim जो है वो बड़ा हो गया था, and he understands what they understand, and he enters our house freely. तो वो खुले में, मतलब एकदम freely घर में आता था, जाता था. I, however, perceive that something rankles in the heart of Abu Hudayfa. अबू हुदैफा को ये चीज जो है वो खटकती थी। ठीक है, वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड टू हर, उस पे अल्लाह के रसूल ने कहा, सकल हिम, उसको दूध पिलाओ, एंड यू वुड बिकम अनलॉफुल फॉर हिम, और तुम जो है फिर उसके लिए हराम हो जाओगे। एंड द रैंकलिंग विच अबू हुदैफा फील्स इन हिज हार्ट विल डिसअपियर, और जो अबू हुदैफा को जो दिल में शक है या जो चीज नागवार गुजरती है कि वो सलीम आता जाता है, तो वो उसके दिमाग से निकल जाएगी। शी रिटर्न एंड सेड, सो आई सकल्ड हिम, उसके बाद मैंने सलीम को अपना दूध पिलाया, एंड व्हाट वाज देयर इन द हार्ट ऑफ अबू हुदैफा डिसअपियर्ड, तो जो अबू हुदैफा के दिल में जो खलिश थी वो चली गई। हाँ, तो ये क्या है, आपके रसूलुल्लाह जो है वो ना, यानी महरम बनाने के लिए, शादी को हराम करने के लिए दूध पिलवा रहे बड़े इंसान को। जी भाई, तो ये तो सही मुस्लिम की हदीस है भाई। देखो एक बात है कि इस पे आलिम ही तुम्हें कोई बड़ा जवाब देंगे। मैं आलिम ही हूँ, क्योंकि मैंने, भाई इसमें क्या बता रहा है, क्या बताना चाहते हैं, आलिम अच्छे से समझा सकता है। मैंने हदीस अभी पढ़ी। आलिम ने आपके ये बीच में फतवा दिया था कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल कलीग है, उसको अगर साथ में काम करना है तो जो मर्द हजरात है वो उनको अपना दूध पिलाएगी। भाई किसने दिया था ये फतवा? मैं बता देता हूं, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो ये हदीस में पिलवाए हैं ना बड़े इंसान को। भाई इसमें पूरा क्या लिखा है, पूरा मौजू क्या है इसका, मुझे नहीं ना पता। मैंने अभी हदीस पढ़ी, कोई भी बगैर मौजू पढ़े हो, बड़े को, बड़े इंसान को
आप किसी का दूध पिलवा रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? भाई इसमें मौजू क्या है वो नहीं है पता। ये देखो, फिर तो अगर ये बड़े है, हो एक मिनट, फतवा फ्रॉम अल अजहर, वर्किंग वुमेन मस्ट ब्रेस्ट फीड हर कलीग्स। ये देखो, Sheikh Abdul Muhsin Al Obikan, an advisor at the Saudi Justice Ministry, issued a fatwa allowing the breastfeeding of adults. ये भाई एक देखो, मिनट यहाँ एक सुनो, मिनट हमारे रुको। जो से निकलते हैं, क्या जो हुआ? हिंदुस्तान में फतवा होते हैं वो देवबंद से निकलते हैं, वो देवबंद के ही फतवे में पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। हाँ, और तुम दूसरे मसलक का दे दोगे फतवा तो वो थोड़ा ना चलेगा। अरे तो यही वजह थी ना कि तुमको ये चीज नहीं बोल रहा था फतवा के बारे में। ये रसूल की हदीस के बारे में क्या बताओगे? तो वही बता रहा हूँ, जब तक ना इसके बारे में पूरे आलिम से जब पूरा अच्छे से पता चलेगा इसमें तो मौजूद क्या, जाके इसमें फिर क्या इस बता। पे, साकिब साकिब एक काम करो, इसके बारे में रिसर्च करके आओ। तुमने साइंस की तो वो गर्मी और सर्दी के बारे में बैंड बजा दी है, इस बारे में आप रिसर्च करके आओ और उसके बाद हमसे बात करना। ओके।